नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उन सुरक्षा बलों के उन साइलेंट वॉरियर्स की करेंगे जो एक सैनिक की तरह ही देश में अलग अलग मोर्चों पर सुरक्षा और बचाव के मोर्चों पर तैनात हैं। फिलहाल इसकी सबसे प्रभावी तस्वीर दिख रही है उत्तराखंड के धराली में। धराली में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से आई तबाही के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी है। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को धराली से निकाला गया, जबकि मलबे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करके उनकी तलाश की जा रही है और इसी तलाश में रेस्क्यू टीम्स का साथ निभा रहे हैं खोजी कुत्ते, सेना के ट्रेन डॉग्स। ये वो कमाल के डॉग्स हैं जो मलबे में 20-20 फीट नीचे दबी जिंदगी को भी सूंघ कर खोज लेते हैं। वतन के ये वफादार धराली के राहत अभियान से लेकर दिल्ली में जश्न आजादी के सुरक्षा इंतजामों तक अलग अलग मोर्चों पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कभी बचाने के लिए, कभी ढूंढने के लिए, कहीं हराने के लिए, कहीं रोकने के लिए, एक सैनिक की हर भूमिका के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं, समझदार हैं, खूंखार हैं, वतन के वफादार हैं। खासकर जो सर्च डॉग्स हैं, कटेवर डॉग्स हैं, वो भी वहाँ पर एम्प्लॉय किए गए हैं। कुल 6 डॉग्स वहाँ पर मौजूद हैं और अभी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हर आपदा में लड़ते हैं ये आफत से जंग। स्निफर डॉग्स जो है एनडीआरएफ के, वो भी जगह जगह पर काम कर रहे हैं और मौत के मुंह से छीन लाते हैं जिंदगी। उत्तराखंड के धराली में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी के बीच ये 4 पैरों पर चलती उम्मीद की तस्वीरें हैं। धराली में 5 अगस्त को बादल फटने और फ्लैश फ्लड से आई तबाही के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू टीम्स के साथ बचाव अभियान में एक बेहद खास टीम भी जुटी हुई है, जिसकी मौजूदगी से कई फीट गहरे मलबे और गाद में सर्च एंड रेस्क्यू करने में अच्छी खासी मदद मिली है। ये टीम है एनडीआरएफ का कैडेवर डॉग स्क्वाड। खासकर जो सर्च डॉग्स हैं, कटेवर डॉग्स हैं, वो भी वहाँ पर एम्प्लॉय किए गए हैं। कुल 6 डॉग्स वहाँ पर मौजूद हैं और अभी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टीम में शामिल 6 स्क्वाड डॉग्स की नाक धराली में हर मलबे के ढेर में जिंदगी की उम्मीद सूंघ रही है। कभी मलबे में दबी जिंदगी की आहट ये सुनते हैं, तो कहीं दम तोड़ चुके इंसान की बॉडी रिकवर करने में मदद करते हैं। हर बार इनके पंजों के रुकते ही रेस्क्यू टीम के जवान सतर्क हो जाते हैं। तरफ स्निफर डॉग्स जो है एनडीआरएफ के, वो भी जगह जगह पर काम कर रहे हैं और अगर किसी तरह की संभावना होगी पता लगाएगी तो इनकी भी मदद ली जा सकती है। संभावना बहुत कम होती है कि ऐसे मलबे में 5 या 6 दिन बाद कोई जिंदा बचे, लेकिन अगर कम से कम रिकवरी हो जाती है, जो मिसिंग लोग हैं, लापता लोग हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जहां जहां एनडीआरएफ के ये स्निफर डॉग्स ने सिग्नल दिया है, इंडिकेट किया है, अब वहां मैन्युअली खुदाई की जा रही है, केविंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मशीनरी चलाने से अगर वो शव है तो वो भी क्षत हो सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, इस पूरे टेरेन में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और ये देखिए, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर। ऐसा नहीं है कि ये साइलेंट वॉरियर्स सिर्फ धराली में सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हों, बल्कि इस समय भी सुरक्षा बलों के ये खामोश योद्धा देश के अलग अलग मोर्चों पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देश की राजधानी में ये दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जश्न आजादी के सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद बना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने अपने डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया है। इस स्क्वाड के 64 हाईली ट्रेन डॉग्स राजधानी में मुस्तैद हैं। इनकी नजर कहें या इनकी नाक से न तो विस्फोटक बच सकता है और न नारकोटिक्स, न कोई संदिग्ध एक्टिविटी और न ही व्यक्ति इनके सुरक्षा चक्र को तोड़ सकता है। डॉग स्क्वाड तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी इस ड्यूटी के अंदर में सारी वीआईपीज़ ड्यूटी है, प्रेसिडेंट, पीएम वगैरह साहब की, और हमारे जितने भी अदर्स जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, रामलीला वगैरह हो गई, जन्माष्टमी हो गई, तो उसमें हमारे डॉग का बहुत बड़ा काम रहता है सर। दिल्ली में ये डॉग्स तैनात हैं ताकि लाल किले पर देश का स्वतंत्रता दिवस समारोह निर्बाध संपन्न हो सके। लेकिन दिल्ली से दूर राजस्थान के रणथंभौर में
ये खामोश योद्धा जंगल के रखवालों की भूमिका में तैनात होने जा रहे हैं। ये राजस्थान का पहला डॉग स्क्वाड है जिसे रणथंभौर नेशनल पार्क की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। डॉग स्क्वाड की तैनाती का मुख्य उद्देश्य जंगल में वन्य जीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। आपको बता दें कि देश भर में 14 राष्ट्रीय उद्यानों समेत अलग अलग लोकेशंस पर कुल 120 डॉग स्क्वाड सुरक्षा दे रहे हैं। यानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर देश की रक्षा और सुरक्षा के अलग अलग मोर्चों पर ये खामोश योद्धा सिक्योरिटी टीम्स के फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। धराली से आशुतोष मिश्रा और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपदा के अंधेरे में राहत की रोशनी बनने वाले ये डॉग्स आखिर आते कहां से हैं? आखिर कैसे एक आम जानवर इतना तैयार हो जाता है कि उस पर देश की सुरक्षा, राहत और बचाव में एक सैनिक की तरह भरोसा किया जा सकता है? कैसे होती है इन डॉग्स की ट्रेनिंग? कौन सिखाता है इन्हें जिंदगी बचाने की तरकीबें? आज आपको हम उसी अद्भुत दुनिया में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह होती है इन डॉग्स की ट्रेनिंग, किस तरह से होता है इनका रखरखाव और किस तरह से एक इशारे पर ये देश के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। चाहे आपदा से जिंदगी बचा लानी हो। डॉग्स आर बेसिकली फोर्स मल्टीप्लायर्स। ये इन्फेंट्री को, फाइटिंग आर्म्स को फोर्स मल्टीप्लायर और साइलेंट बैकहैंड सपोर्ट देने के काम आते हैं। किसी भी ऑपरेशन के दौरान डॉग्स जिन जगहों पे, जिन सिचुएशंस में इंसान काम नहीं कर पाते हैं या कहीं पे अगर उनकी लिमिटेशंस आती हैं, वहाँ पे इन डॉग्स को हम आगे भेजते हैं। असॉल्ट डॉग्स हमारे ऐसी सिचुएशंस में घरों के अंदर एंट्री करते हैं जिन घरों के बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है कि अंदर की सिचुएशन क्या है। हम अलग अलग तरीके के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। डॉग के ऊपर माउंटेड कैमरास होते हैं, माइक्स होते हैं। ये डॉग सडन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को मेंटेन करते हुए किसी भी बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर घुस सकते हैं और वहाँ का लाइव फीड बाहर भेज सकते हैं। चाहे दुश्मन को मार गिराना हो, उस लोकेशन पे पहुंचाया जहां पे ये टेररिस्ट छिपे हुए थे, और इसी के दौरान जैसे ही डॉग वहां नज़दीक पहुंचा, टेररिस्ट टेंट के ऊपर गोलीबारी करना शुरू की और जिसमें ये डॉग शहीद हो गया और इसने अपने हैंडलर को भी शहीद होने से पहले बचाया। हैंडलर पीछे बच गया डॉग की बदौलत से। चाहे कठिन से कठिन ऑपरेशन में सैनिकों से कदम ताल करना हो, इन वफादार साथियों की जरूरत देश के हर हिस्से में तैनात भारतीय सेना की यूनिट्स को होती है और इसी जरूरत को पूरा करता है मेरठ का आरवीसी यानी रिमाउंट वेटरिनरी कोर। आरवीसी इज रिमाउंट वेटरिनरी कोर। 1779 में ये एस्टेब्लिश हुई थी और अपनी प्रेजेंट पोजीशन पे ये 1959 में एस्टेब्लिश हुई है आके। RVC is responsible for all the animal related activities in Indian Army। भारतीय सेना के अंदर जानवरों से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़, उनकी ब्रीडिंग, ट्रेनिंग, आर्मी डॉग्स का डिप्लॉयमेंट RVC की जिम्मेदारी है। ये सारे जानवरों के ट्रीटमेंट से डील करती है और इसकी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ख़ास तौर से RVC सेंटर एंड कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी 5 फैकल्टीज़ हैं। डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी, इक्विटेशन एंड एनिमल मैनेजमेंट फैकल्टी, वेटनरी ट्रेनिंग फैकल्टी, ट्रेनिंग रेजिमेंट और फैकल्टी ऑफ स्टडीज़। डॉग्स की ट्रेनिंग तो स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बर्थ, जिसमें उसको इनिशियली उसकी हैबिट्स जो हैं वो तो शुरू से ही उसको मोल्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग पर से जब डॉग्स 6 महीने के हो जाते हैं तो उस उम्र में उनकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। शुरू में उनको बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग सिखाई जाती है,
जिसमें वो अपने हैंडलर की जो आज्ञा का पालन करना सीखता है, और 3 महीने की बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग के बाद फिर उसको अलग अलग स्पेशलाइजेशन में डालते हैं। यहाँ इन साइलेंट वॉरियर्स को एक सैनिक की हर भूमिका के लिए तैयार किया जाता है, और इस तैयारी में जन्म से रिटायरमेंट तक यही है इनका घर। हाँ, ड्यूटी के लिए ये हर सरहद और मैदान से पहाड़ तक हर आपदाग्रस्त क्षेत्र तक जाते हैं। इंडियन आर्मी में आर्मी डॉग्स को 9 रोल्स के लिए ट्रेन किया जाता है। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, माइन डिटेक्शन, नारकोटिक डिटेक्शन, ट्रैकर, असॉल्ट, गार्ड, आईपी, एवलांच रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, जहां नन्हे से 4 पैरों वाले सैनिकों का जन्म होता है। ये वेलपिंग कॉम्प्लेक्स है जो बेहद उन्नत उपकरणों से लैस है। जन्म के बाद 21 दिनों तक पप्स को यहीं रखा जाता है। दिलचस्प है, जन्म के साथ ही शुरुआत हो जाती है इन्हें इनकी काबिलियत के हिसाब से ट्रेन करने की, पपी एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ। पप एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हर पप को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है कि वो आगे अलग अलग ट्रेड्स में से किस ट्रेड के अंदर जाएगा। अच्छा। डिफरेंट हैं, प्रोटेक्शन है, ऑल्फेक्शन है, बेस्ड ऑन जो उनका उसके अंदर स्कोर आता है पपी एप्टीट्यूड टेस्ट में, उस स्कोर के ऊपर उनको या तो प्रोटेक्शन में भेजा जाता है या फिर डिटेक्शन के लिए भेजा जाता है। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन है, माइन डिटेक्शन है, नारकोटिक्स है, ट्रैकर हैं। ये डिफरेंट बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे इनको अलग अलग ट्रेड्स में बांटा जाता है। आरबीसी में जरूरत के अनुसार अलग अलग ब्रीड के कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। सेना मुख्य रूप से बेल्जियन मेलिनोर, जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर को ट्रेन करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ भारतीय ब्रीड्स को भी शामिल किया गया है। ट्रेडिशनली हम लोग लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और मेलिनोइस 3 ब्रीड्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने मेक इन इंडिया कंसेप्ट के अंदर इंडिजिनस ब्रीड्स को भी ट्रेन करना शुरू किया है। अभी हमारे पास 5 इंडिजिनस ब्रीड्स हैं: चिपीपरई, राजपलयम, कोम्बई, रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड्स। कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो यहाँ प्रशिक्षण के लिए पहुँचे हर डॉग को दी जाती है, जैसे बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग, यानी बुनियादी आदेशों के पालन की ट्रेनिंग, जैसे बैठना, रुकना वगैरह। लेकिन कुछ डॉग्स को कुछ खास भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। मसलन इन डॉग कमांडोज की भूमिका किसी प्राकृतिक आपदा के समय बचाव कार्य में होती है। ये मलबे के कई फीट नीचे सर्वाइवर्स को खोज निकालते हैं। उत्तराखंड की आपदा में इनकी यही ट्रेनिंग सर्च और रेस्क्यू टीम्स के बेहद काम आ रही है। ऊपर से ही कितने नीचे तक का अगर कोई ट्रैप हुआ है तो इनको पता चल जाता है? ये क्या स्मेल करके निकाल लेते हैं? जी, फर्स्ट में हम लोग जब डॉग डिप्लॉय करते हैं, अंडर ट्रेनिंग में रहते हैं, तो 3.5 फीट से शुरू करते हैं। अच्छा। जब ट्रेन डॉग है, जब हम डिप्लॉय करते हैं, 15 से 20 फीट तक हम आराम से 15 से 20 फीट नीचे ये सूंघ के बताते हैं? जी 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 जी। अच्छा। जैसे वायनाड में हुआ था, तो वहाँ भी हम अपना डॉग डिप्लॉय किए थे। अच्छा। और जैसे भूकंप जहाँ भी होता है वहाँ हमारा डॉग डिप्लॉय करते हैं। जहाँ मशीनरी काम नहीं कर पाता है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉग को डिप्लॉय करके एरिया कवर करते हैं। जहाँ एक मशीन काम नहीं कर पाता है, वहाँ हम अपने डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, जिसमें स्लाइडिंग आ गया हो, जैसे सुनामी आ गया हो, घर धस गया हो, तो उसमें हम सारे डिप्लॉय करते हैं। उनसे मशीनरी से ज़्यादा ये हम डॉग को एरिया कवर करके डिप्लॉय करके दिखाते हैं। इसी तरह जिन डॉग्स को असॉल्ट के लिए ट्रेन किया जाता है, वो सीधा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में टैक्टिकल ओबीडियंस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। सभी जो टैक्टिकल ओबीडियंस की कार्रवाई हमने देखी, इसमें बिना कोई कमांड दिए वो समझ रहा है आपकी बात? जी मैम, ये बॉडी की हरकत से चलता है। नॉन वर्बल है और वर्बल भी है।
मतलब आप बोल के जब हम सिखाते हैं छोटे में तो पहले हम बोल के सिखाते हैं और इसके बाद जब सीख जाता है तो इसको हम नॉन वर्बल में मतलब इशारे पे ही चलता है, बॉडी के मूवमेंट पे चलता है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर ऑपरेशन के दौरान झटके में जैसे हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए इसको बॉडी के मूवमेंट पे, अगर बॉडी जैसे हिलाएंगे जैसे बॉडी को वैसे काम करता है। उसको जो मास्टर की वॉइस है ना, उसको पता है अगर अब मास्टर जब वॉइस आउट बोलता है तो आउट है, टारगेट सामने पॉइंट करके अगर गो बोलता है तो गो का मतलब उसे पता है कि सामने अगर गो किया तो मुझे टारगेट के लिए ही जाना है। वो अपना काम करके ही आएगा, आउट बोलने पे आउट आएगा, उससे मास्टर की वॉइस जैसे आउट निकली उसके मुंह से वैसे वो मास्टर के पास ही निकला। देखिए कितने आत्मविश्वास और बहादुरी से ये एक सैनिक के साथ स्लिदरिंग कर रहा है। तो स्लिदरिंग की जो कार्रवाई होती है ये सामान्य नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है एक डॉग के लिए, लेकिन ये सब हमने देखा कि ऊपर भी पूंछ हिला रहे थे अपनी, यानी कि पूरी तरीके से ट्रेंड और एक्साइटेड है। जी मैम, इसको पूरा तरह से ट्रेंड किया गया है और दुर्लभ स्थिति में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कि आदमी नहीं जा पाता है उस स्थिति में हम इसको ले जाते हैं और वहाँ पर ये मतलब पूरी उतनी ही तत्परता से, हाँ उतनी तत्परता से काम करती है जितनी तत्परता से हम लोग करते हैं। उसके साथ में हमारे साथ काम करता है ये इसी तरीके से ऐसे टाई करके ऐसे। ले जाते हाँ जी मैम। और उसके बाद कहीं पर भी जहाँ पर भी देखिए आपको अगर एक सोल्जर को उतरना है तो वहाँ पर उसके साथी को भी वहाँ पर उतरना है, चाहे वो जंगल का इलाका हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऐसा CICT ऑपरेशंस हो, वहाँ पर आपके साथ ऐसे टैंडम में जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आराम से, कुछ उसको पैनिक नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग है उसको पूरी। ये ट्रेनिंग रेगुलर चलती रहती है हमारी। हाँ। सारे डॉग्स के लिए? जी हाँ, हमारे पास जितने भी आर्मी डॉग है सभी के साथ हम सिलेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जितने भी सैनिक स्वान हैं वो इस कार्रवाई से पहले से अवगत कराया जाता है। हमारी ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है जो RBC सेंटर मेरठ एंड कॉलेज में, उसमें जवानों के साथ ये रूटीन में रखा जाता है। स्लिदरिंग अगर एक सोल्जर करेगा तो उसका ये साइलेंट सोल्जर क्यों नहीं करेगा? देखिए कितनी शांति से यहाँ पर उनके साथ बंधे हुए हैं, पूरी एकदम एक ओबीडियंट उनका सोल्जर साथी। देखिए अपने साथी सैनिक के एक आदेश पर कैसे ये इतनी ऊंचाई तक छलांग लगाकर घुसपैठियों को दबोच रहा है। घुसपैठिया कितने ही गहरे जंगल में क्यों न छुप जाए, कितना ही भागने की कोशिश करे, इन खूंखार जबड़ों से बच पाना असंभव है। बहुत जोर से अटैक, पूरी ताकत के साथ अटैक करते हैं। जी मैम, बहुत ज़्यादा। जी मैम। और जिस तेजी से वो दौड़ कर आ रहा था यहाँ पर, जी वो तेजी भी आपको मुश्किल हो जाता है उसको आउटरन करना। जी मैम। कितनी ताकत लगा रहा होगा? बहुत ज़्यादा मैम, इसका बाइट फोर्स है। हाँ। और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। अच्छा। और हृदय गति रुक जाती है। अच्छा। हाँ। इतनी तेज? जी मैम। इसी हाथ को क्यों पकड़ता है? क्योंकि मैम क्या है, इसी से हम राइफल उठाते हैं। हाँ। और इसी वजह से क्या है वो हथियार पे अटैक करता है मैम ना। उसकी ट्रेनिंग है कि जो वेपन होल्डिंग हैंड है उसको सबसे पहले वो अटैक करे। ट्रेनिंग है मैम। इन्हें अलग अलग परिस्थितियों के लिए ट्रेन किया जाता है। मसलन अगर आतंकी ने लोगों को बंधक बना रखा हो तो ये उसके हथियार पर अटैक करके उसे छीनने के लिए भी प्रशिक्षित है। तो वहीं गाड़ियों के भीतर तेजी से दाखिल होकर आक्रमण करने में भी पारंगत है। दिलचस्प है कि ये आदेश को इशारों में भी समझते हैं और जिन जगहों पर मिशन को खामोशी से अंजाम देना है वहां अपने मास्टर की एक हरकत पर ऑपरेट करते हैं और वो भी बगैर भौंके। हर डॉग की अपनी खासियत होती है, यानी कि किसी को ट्रेन किया जाता है ड्रग्स में, नार्कोटिक्स में, किसी को ट्रेन किया जाता है एक्सप्लोसिव्स में, उसमें भी अलग अलग तरह के। जी अलग अलग तरीके हैं इसके। 4 भागों में इसकी ट्रेनिंग होती है जिसको हम 36 वीक में होता है। शुरू का जो पहला जो स्टेज है वो 4 वीक की होती है जिसमें हम डॉग को सैंड इम्प्रिंटिंग पे
ट्रेन करते हैं। उसके बाद 16 वीक में जाके विभिन्न एक्सप्लोजिव को ज्ञान देते हैं इनको। उसके बाद में अगला जो पड़ा होता है वो 12 वीक का है, जिसमें हम उनको सिनेरियो वाइज ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें अलग अलग व्हीकल हो गए, ग्राउंड सर्चिंग होगी, उसके बाद लगेज हो गया, इनमें हम सब में इनको ट्रेनिंग देते हैं। आरवीसी में ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग पर ही नहीं है, बल्कि भारतीय सेना अपने इन सर्विस के साथियों को सर्विस की तमाम सहूलियतें देती है। मसलन जैसे ही इनकी पहली पोस्टिंग आती है, इन्हें फर्स्ट एसी का टिकट देकर मोर्चे पर भेज दिया जाता है। और तो और इन्हें प्रतिदिन राशन भी मुहैया है। तो जैसे सैनिकों को राशन होता है, वैसे ही जो हमारे ये डॉग सोल्जर्स हैं उनको भी राशन मिलता है। जी मैम, 230 ग्राम डॉग बिस्कुट और 480 ग्राम आटा और राइस और आटा और राइस डेली जी मैम जी। और दूध 180 लीटर 80 ग्राम हाँ जी, 180 जी मैम। ये दही में डेली देते हैं मैम, डेली 2 एग है मैम डेली एक डॉग के, और 230 ग्राम सब्जी जी सब्जी है। सब्जियों में जनरली क्या? ये कद्दू है, लौकी है और पालक देते हैं। ये अच्छा होता है? जी मैम, सब चीज़। और पनीर भी देते हैं। पनीर तो ट्रीट के लिए देते हैं? जी हाँ, ट्रीट हाँ सब ऐसी के लिए, डेली के लिए, जो डॉग बढ़िया से काम करता है उसके लिए। और 680 ग्राम मीट है सब मैम डेली। आरवीसी में ट्रेनिंग के दौरान रोज सुबह की शुरुआत 5 किलोमीटर दौड़ के साथ होती है और दिन का अंत पूरे लाड़ दुलार प्यार और निखार के साथ। आरवीसी में शुरुआती सालों की तैयारी और कड़े प्रशिक्षण के बाद जब ये साइलेंट वॉरियर अपने साथी सैनिकों के साथ मोर्चे पर उतरते हैं, तो उनके एक इशारे पर जान की बाजी लगा देते हैं। अलग अलग मिशंस में कई आर्मी डॉग्स ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारतीय सेना में जवानों की तरह ही इन खामोश योद्धाओं के बलिदान को भी सम्मान देने की परंपरा है। इन तमाम आर्मी डॉग्स को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया। आरवीसी सेंटर में उन योद्धाओं की यादगार को गर्व से सजोया गया है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की जो परंपरा भारतीय सेना में है, वो केवल सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन खामोश योद्धाओं तक भी जाता है। ये असॉल्ट डॉग जूम है, जिसने 2022 में अपने प्राणों की आहुति दी थी एक काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान, और उसके लिए इसे मेंशन इन डिस्पैच भी दिया गया था। पीछे जो आप दूसरे योद्धा को देख रहे हैं, वो आर्मी डॉग एक्सेल है। और यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग एरियाज़ भी होते हैं, जैसे आप किसी भी रेजिमेंट में जाएं, किसी भी यूनिट में जाएं, वहाँ पर कोई वीरता पुरस्कार जिस सैनिक को मिला होता है, उसके नाम से वो ट्रेनिंग एरियाज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप इन्हीं योद्धाओं के नाम पर अलग अलग द्वार के नाम देखें। ये अपने आप में अनोखा है, लेकिन यहाँ सम्मान सिर्फ इन खामोश रक्षकों के बलिदान का ही नहीं है, बल्कि जीवन का भी है। जो योद्धा ताउम्र देश के लिए लड़ने के बाद उम्र की ढलान पर होते हैं, उनके लिए बची हुई जिंदगी गरिमा से बिताने का भी पूरा इंतजाम है। अपनी पूरी जवानी देश के नाम करने के बाद जब रिटायरमेंट की उम्र आती है, जो कि 9 साल के इर्द गिर्द है, तब ये सब यहीं इसी आरवीसी सेंटर में लाए जाते हैं, ससम्मान लाए जाते हैं और यहाँ पर रिटायरमेंट की अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी किसी की अगर सेहत सही नहीं है तो वो भी यहीं पर रहते हैं। यानी कि सेना उन सभी जो डॉग्स हैं उनका पूरा ख्याल आगे भी रखती है। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि इनमें से किसी को अडॉप्ट करें, घर ले जाएं, तो पूरे अनुशासन के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरे नियमों के साथ जीने वाले इन डॉग्स को आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक लिखित आवेदन यहाँ पर कमांडेंट के नाम पर देना है आरवीसी मेरठ,
और उसके बाद आप घर पर भी इन्हें ले जा सकते हैं। वफादारी जन्म से है और अनुशासन ट्रेनिंग के साथ आता है। वाकई बेमिसाल है हिंदुस्तान के ये साइलेंट वॉरियर और अनोखा है इनका ये संसार जहां सीखने को बहुत कुछ है। श्वेता सिंह, मेरठ, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।